और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर है, खासकर जिस लेटर की बात कर रहे हैं संबित पात्रा, उस लेटर को लेकर बैठ गए और संबित पात्रा जवाब मांग रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर हमला बोल दिया है। बड़ी खबर है कि अब जवाब मांगे जा रहे हैं। संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर हमला बोला। पीएम म्यूजियम के सदस्य रिजवान कादरी की चिट्ठी को लेकर यह हमला संबित पात्रा ने बोला है। पीएम म्यूजियम ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और रिजवान का कहना है कि नेहरू माउंटबेटन से जुड़े हुए जो लेटर्स हैं उन्हें लौटाया जाए। रिजवान ने कहा कि नेहरू से जुड़े लेटर सोनिया गांधी लौटाएं। 2008 में नेहरू मेमोरियल से लेटर वापस लिए गए थे। सोनिया ने नेहरू मेमोरियल से लेटर वापस लिया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अब संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर इस लेटर को लेकर हमला बोल दिया है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप इस लेटर को लौटाएं। और ये कौन कह रहा है? ये रिजवान कादरी हैं जो कि पीएम म्यूजियम के सदस्य हैं। उन्होंने कहा है कि नेहरू माउंटबेटन से जुड़े हुए जो लेटर हैं उसे लौटाया जाए। 2008 में नेहरू मेमोरियल से लेटर वापस लिए गए थे। सोनिया ने नेहरू मेमोरियल से लेटर वापस लिया था। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम उसका अध्ययन कर सके, संशोधन कर सके और संशोधक अलग अलग जो हैं उसका अभ्यास कर सके। उसके अंदर महत्वपूर्ण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेडी माउंटबेटन के बीच का पत्र व्यवहार, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का पत्र व्यवहार है, जयप्रकाश नारायण का पत्र व्यवहार है और अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पत्र उसमें देखने को मिलते हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव हुआ है कि 2008 की साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे वहाँ से विड्रॉ किया गया है। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आने से मैंने विपक्ष के नेता और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये वापस दिलाने में मदद करें और उनसे यह भी अनुरोध किया है कि ये राष्ट्र की धरोहर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश का इतिहास है। इसका संशोधन के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरह से जो मिसिंग लिंक्स है उसको जोड़ सकेंगे और हमारे राष्ट्र की जो विरासत है उसको समझ सकेंगे। और चलिए अब सीधे बात, संभल में फिर से बुलडोजर एक्शन जारी। और संभल में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। संभल में इलीगल कंस्ट्रक्शन पर लगातार एक्शन हो रहा है। हमने कल भी तस्वीर आपको दिखाई थी कि जिन जिन जगहों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है वहां पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। संभल में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। उन सभी जगहों को चिन्हित किया गया है, नोटिस दिया गया है जहां पर अवैध तरीके से निर्माण हुआ है। साथ बने हुए जतिन, आज फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया और चंद मिनटों पहले ही तस्वीर आती है कि बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। क्या खबर है, अपडेट क्या है? आज बिल्कुल देखिए, बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया और तस्वीरें चंद मिनट पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी ही है। और आप देखेंगे कि बुलडोजर लगातार जो इंक्रोचमेंट को लेकर कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जितनी ये पूरी सड़क है, मार्केट बनी हुई है, दुकानें हैं, घरों में जाने का रास्ता है, लेकिन कैसे फुटपाथ को कवर करके जो घर में जाने की सीढ़ियाँ बोल लीजिए, रास्ता बोल लीजिए, वो बनाया गया। उसी को लेकर जो ड्राइव है पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही है और बुलडोजर संभल की सड़कों पर आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है इसी तरीके से बुलडोजर के जरिए जो एक्शन है वो किया जा रहा है। मैं अपने वीडियो बोलूंगा कि सड़क के दोनों तरफ की अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा। सर, नोटिस वगैरह कुछ दिया गया था आप लोगों को? ये बात बताओ, यहाँ का तो तोड़ रहा है सारा बाल विद्या स्कूल है, उसका क्यों नहीं तोड़ा? उसका क्यों रोका हुआ है ये बता मुझे। बाल विद्या स्कूल का वहाँ पे भी टूटा है अभी, आप चलिए मैं दिखाया तो। जी हाँ, नहीं तोड़ा, देखो जाकर, आप जाकर। बाल विद्या से ही तो ये पूरा ड्राइव शुरू हुआ। बाल विद्या स्कूल के बराबर का रहा तो 2 गेट है उसके, तो लोगों को नोटिस मिला था? नहीं, नोटिस नहीं मिला, अनाउंस हो रहा है बस।
थे ना, आपको पहले बोलना चाहिए ये था ना कि कवर क्यों किया गया था? ये नोटिस तो किसी को ना मिला। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है 15 दिन से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। ना और जगह हो रहा होगा लेकिन इस साइड पे नहीं हुआ। तो यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि नोटिस नहीं मिला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि 15 दिन से वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और अनाउंसमेंट करने के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो साफ तौर पर यहाँ पर की जा रही है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर तो आप देख पाएंगे कि बुलडोजर किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट मिल रहा है वहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो लगातार बोल रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप अतिक्रमण हटाइए, कब्जा खाली कीजिए, लेकिन जब लोगों ने नहीं सुना उसके बाद अब बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। आप ये देखिए कि जो दुकानदार हैं इन्होंने सड़क को घेर कर जो ग्रिल है लोहे की एक तरीके से उसको बनाया था और उसको अब बुलडोजर रुका है ताकि वो अपना हटा ले, लेकिन जितना स्ट्रक्चर परमानेंट यहाँ पर बना हुआ है उसको बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई जो एक्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से दुकान और जो एक तरीके से सीवर को जाने वाली नाली जिसको हम बोलते हैं वेस्ट लाइन, उसको छोड़ने के बाद भी लोहे की ग्रिल लगाकर लोगों ने जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो बुलडोजर चल रहा है, आपको ये भी बता दें कि जिस जगह से मंदिर मिला वहाँ से तकरीबन 500 से 700 मीटर की दूरी पर ये जगह है और लगातार अतिक्रमण को लेकर जो एक्शन है वो किया जा रहा है। आप ये देखिए ये केमिस्ट की शॉप है और रास्ता जाने का जो है वो पूरा सड़क से होता हुआ गुजर रहा था, फुटपाथ को एक तरीके से पूरा कवर किया गया था और उसके बाद बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर यहाँ पर की जा रही है। देखिए लोहे की ग्रिल तो उन्होंने हटा ली, लेकिन जो परमानेंट सीमेंटेड स्ट्रक्चर था उसको अब बुलडोजर के जरिए जो है साफ तौर पर तोड़ा जा रहा है। और आप ये देखेंगे जहां जहां अतिक्रमण है इस तरीके से बुलडोजर का जो एक्शन संभल में साफ तौर पर चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि जो ड्राइव वो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि आप लोग अपना जो अतिक्रमण है उसको हटाइए, लेकिन अब जो एक्शन है जो कार्रवाई है वो बुलडोजर के जरिए। ये आप ही की केमिस्ट शॉप है सर? आप ही की शॉप है? जी, बोला गया था हटाने के लिए, अलाउंसमेंट हुआ था एक दो तो आप लोगों ने हटाया नहीं? सर कुछ हटा रहे, हमारा जाल पड़ा था कुछ लोहे का और हम सोच रहे थे कि ऐसी सफाई हो जाया करेगी। जब भी कर्मचारी आते थे हम हटाते थे तो साफ हो जाया करता था। लेकिन अब ये कवर क्यों किया गया? दुकानें इतनी आगे क्यों है यहाँ? सर हमारी दुकान तो पीछे ही है सर, देखिए। लेकिन जाने का रास्ता तो इसी के ऊपर से होगा ना? सब कस्टमर की नहीं आती आती कुछ गिर जाया करता था नाले में। तो तमाम जो दुकानें आप इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे उन दुकानों का जाने का रास्ता इस तरीके से दुकानें लोगों ने घेर के बनाई है कि रास्ता ही नहीं है तो नाली के ऊपर से सीढ़ियाँ जो बनाकर आगे जा रही है। लेकिन ये अतिक्रमण है, एडमिनिस्ट्रेशन उसी अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर कर रहा है। और दुकानदार की बात आपने सुनी, वो लगातार ये बोल भी रहे कि कैसे 15 दिन से लगातार जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया, ये जो स्ट्रक्चर है परमानेंट इसको नहीं हटाया, उसके बाद से बुलडोजर का जो एक्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मैं अपने विजय आकाश को कहूंगा थोड़ा आगे आए तो आप देख पाएंगे कि पुलिस फोर्स इस बुलडोजर के साथ साथ चल रही है। डायरेक्शंस जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं और आप देखेंगे कि पुलिस बल यहाँ पर है और लगातार जहां जहां अतिक्रमण उनको दिख रहा है इस तरीके से जो कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। सर कहां तक ये बुलडोजर चल रहा है? भैया देखिए जहाँ तक बताया जाएगा, अधिकारी लोग हमारे साथ हैं, वहाँ तक ही जाएंगे हम। लोगों में शिकायत है, वो कह रहे हैं कि नोटिस उनको नहीं मिला। आप प्रशासन से जुड़े हैं क्या? सर लगातार 15 दिन से अनाउंसमेंट किया जा रहा है शहर के अंदर, लेकिन कोई किसी की तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने नहीं दी। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो आप नगर निगम से हैं? जी, बुलडोजर के साथ चल रहे हैं और जो अधिकारियों ने डायरेक्शंस दिए हैं उसी डायरेक्शंस को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि बीच चौराहे पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और बुलडोजर का जो एक्शन है, जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर है। अधिकारी की बात आपने सुन ली, वो कह रहे हैं कि 15 दिन से लगातार अनाउंसमेंट इस इलाके में की जा रही थी कि आप जो अतिक्रमण है उसको हटा ले, लेकिन उसके बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटा तब जाकर बुलडोजर अब यहाँ पर पहुंचा है और जहां जहां अतिक्रमण हो रहा है उसको इस तरीके से हटाया जा रहा है। आप देखेंगे कि लोगों ने एक तरीके से लोहे की जाली लगा देना, कुछ लोगों ने इसको सीमेंटेड बैरिकेड्स के तौर पर यहां पर लगा दिया, तो सभी पर ठीक है जतिन, वापस लौटेंगे आपके पास। और बुलडोजर एक्शन संभल में लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर मंदिर के आसपास कुआं होने की जानकारी भी मिली थी, कल से उसकी भी खुदाई जारी है और आज भी उसकी खुदाई की जा रही है। इसको लेकर क्या प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं, कहीं कोई दिक्कत ना आए इसको लेकर सुनिश्चित किया गया है, प्रशासन की ओर से तैनाती भी की गई है। जतिन की रिपोर्ट देखिए कि जिस जगह पर खुदाई की जा रही है वहां पर क्या स्थिति है अभी और कहां तक पहुंचा है काम खुदाई का। देखेंगे प्राचीन कुआं जिसको बोला जा रहा है उसकी खुदाई को लेकर जो काम है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है और तकरीबन 15 फीट के आसपास की जो खुदाई है वो यहाँ पर लगभग की जा चुकी है। और अंदर देखेंगे पहले जेसीबी के जरिए कल हमने देखा कि जो खुदाई है वो की जा रही थी और अब साफ तौर पर मैनुअली जो खुदाई है वो की जा रही है। कितने फीट तक खुद चुका है ये अभी तक? 15 फीट तक खुद चुका। अभी कितना और खोदना है? 15 और खोदना है, यानी कि तकरीबन 30 फीट तक इसको खोदा जाएगा।